Assam was hit by heavy floods. Many people lost their livelihood. लेकिन गुड न्यूज इज बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए and a huge respect to all of them. One of them was my brother Triggered Insan, who always come up for such causes. उसने बिहार फ्लड्स के लिए स्ट्रीम करी थी, कोविड के लिए स्ट्रीम की, and now he decided to do a huge 50-hour non-stop marathon stream. तो गाइस निश्चय ने अभी यहाँ पर लाइव है और यहाँ पर 1,15,000 लोग लाइव देख रहे हैं. 1,15,000 वॉचिंग राइट नाउ करंटली. एंड निश्चय ने पिछले 50 घंटे में स्ट्रीम करके नॉन स्टॉप नो स्लीप स्ट्रीम 70 लाख रुपए डोनेट कर रहे हैं. बाय द वे इन 70 लाख में 5 लाख इसने भी दिए हैं, 10 लाख मैंने भी दिए हैं एंड रुचिका ने भी कंट्रीब्यूट करे 50,000, प्रेरणा ने भी दिया है 1 लाख. मोस्ट इंपोर्टेंटली हमारी पूरी चैट ने मिलजुला के 50 लाख से ऊपर जो है कंट्रीब्यूट करा है. 54 लाख 13,414. And we did not expect to raise a massive amount like 70 lakh rupees. एंड वो स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम 20-30 लाख के आसपास कुछ रेस कर लेंगे, जो हम एक अच्छी सी एनजीओ ढूंढ के उसमें डोनेट कर देंगे. बट जब वो स्ट्रीम खत्म हुई, द टोटल अमाउंट दैट वी कलेक्टेड वाज 54 लाख, जिसमें मेरे, रुचिका, अभिषेक, प्रेरणा सबकी डोनेशन ऐड करके इट वाज अ टोटल ऑफ 70 लाख. अब इतनी इनसेन अमाउंट ना तो हमने एक्सपेक्ट करी थी एंड अब ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गई थी. वो स्पाइडरमैन वाली सेइंग याद आ रही थी कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड फिर सभी के कमेंट्स यही आ रहे थे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को देने से बेटर है आप खुद असम जाके लोगों तक ये मनी पहुंचाओ. एंड दैट इज व्हेन आई आस्क्ड अभिषेक कि इज दिस पॉसिबल, कैन ही डू इट. एंड अभिषेक हमारे फुकरा भाई he said yes. अब हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. जो पैसा लोगों ने हमें दिया है, हमें उस 70 लाख के एक रुपए को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना है. और ये तभी पॉसिबल है जब हम खुद ऑन ग्राउंड जाकर ये काम करें. तो इसीलिए मैं निकल गया अपनी पूरी टीम और 70 लाख रुपए लेके असम के उन हेवीली अफेक्टेड एरियाज में टू हेल्प एज मेनी लाइव्स एज पॉसिबल. हम ग्राउंड रियलिटी चेक करने वहाँ खुद लोगों के घर गए, वहाँ का हाल देखने और उनकी सिचुएशन जानने. ब्रिटिश के समय में जो बागान बनाया हुआ है, ये बागान अगर मैंने ब्रिटिश के समय में अगर नहीं रहता तो ये हम लोग के यहाँ के आदमी मैंने जैसे मैंने बागान जो वो फैक्ट्री लगी हुई है, हाँ, फुल हो जाने के बाद में ऊपर ट्रॉप में आदमी लोग रहने के लिए लग गया. ये लोग इसीलिए बच पाए हैं क्योंकि ये फैक्ट्री थी एंड वो उस फैक्ट्री पे जाके उन्होंने अपनी जान बचाई ताकि वो जो पानी का बहाव है वो बह जाए. आज उस दिन हम ये स्टोरी तुम ये देख रहे हो कितना कितना कीचड़ है इसके अंदर. ये कितना गहरा है, ये बहुत गहरा है. देख रहे हो. तो बेसिकली अब जितना पानी था वो सब यहाँ पर मिट्टी के साथ मिलके इतना बड़ा बड़ा कीचड़ हो रखा है. एंड सब लोग जो है वो तंबू लगा के बाहर सो रहे हैं. खाना मिल रहा है टाइमली, रिलीफ गाड़ियाँ आ रही है, बट अब प्रॉब्लम है हाउ विल दे सर्वाइव. इसका बच्चा है, ये आपकी दीदी का बच्चा है. ये आपकी दीदी का बेटा है एंड ये इस डॉग को बचाने के लिए आपने जान दे दिया. मतलब एक्चुअली में देयर हैव बीन सो मेनी ब्रेव स्टोरीज यहाँ पर जो जब तक हम ऑन ग्राउंड नहीं आएंगे हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा. एक मतलब 13 साल का बच्चा एक डॉग को बचाने के लिए कितना उसने किया है यहाँ पर. हमने कोशिश की कि हम जितना हो सके पूरा एक्सप्लोर करें इस जगह को, बट यह ट्रैवल बहुत मुश्किल है. हर जगह हमारे को ट्रैक्टर लेकर जाना पड़ रहा है. तो गाइस आप इधर राइट साइड में देखो पूरा पानी 15 दिन से ज़्यादा हो गया अभी तक. ये पानी अभी तक तो सूखा ही नहीं है. ये लोगों के खेत है, सारा वास्ट है. लोगों ने जिस चीज़ों से पैसा कमाना है वो चीज़ें ही नहीं गई है इस एरिया में. तो राइट साइड भी आप देख सकते हो तो मास लेवल डिस्ट्रक्शन. ये जितने भी राइट साइड में आप चीज़ें देख रहे हो यहाँ पर घर हुआ करते थे, सब पानी के बहाव से बह गया. ये जो आप देख रहे हो फाउंडेशन है घर का, ये घर नहीं है लेकिन इसका पूरा बह गया घर था पूरा. हाँ तो गाइस अभी आप देख रहे हो मैं बिल्कुल फंस चुका हूँ यहाँ पर. मेरे को लगता है 4-4 5-5 फुट तो सिर्फ नीचे मिट्टी है. एंड यहाँ पर जो आप पूरा एरिया देख रहे हो ये पूरा एरिया में घर हुआ करते थे आज से कुछ टाइम पहले. एंड 15 दिन पहले असम में फ्लड्स आए हैं एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई है. मैं जा रहा था आगे कि मैं एक प्रॉपर शॉट लूँगा और आपको दिखाऊंगा कि घर कितने दूर दूर है, बट ऑनेस्टली मैं फंस ही गया हूँ यहाँ पर. अब मेरा 1 मिनट के अंदर ये हाल है तो सोचो जो लोग यहाँ पर भामन पुखरी टेंगाहोला विलेज में रह रहे हैं, सोचो हाउ आर दे सर्वाइविंग. इट्स टफ. आई नीड हेल्प राइट नाउ. मैं इसी में फंस चुका हूँ.
आप यहाँ के लोकल रेजिडेंट हो? लोकल। तो कितने दिन से ये कंडीशन हो गई यहाँ पर? ये आपका लगभग 15 दिन हो गए। तो ये जो हमें घर दिख रहा है ये एक लौता कुछ घर है, एक दो घर जो यहाँ बचे, बाकी जितने घर थे यहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी। कुछ भी नहीं रहा। सब पानी में चला गया। और आप कहाँ रहते थे? हमारा घर थोड़ा उस तरफ है। अभी है वो या फिर नहीं चला गया पानी। वो भी पानी में चला पानी में गया? चला गया। अभी हम लोग तो टोम्बो बना के टोम्बो में रहता है। तो गवर्नमेंट रिलीफ और ये सारी गाड़ियाँ गाड़ी या तो जो सामान लेकर आता है आदमी लोग, तो उसी में गुजारा हो रहा है। मतलब खाने पीने का रिलीफ आ रहा है? खाने पीने का रिलीफ आ रहा है। मेन मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हाउ डू दीज गाइस रीस्टार्ट देयर लाइफ इज द मेन प्रॉब्लम, कि अब बिजनेस कैसे करेंगे? क्या काम करते थे आप? हम ड्राइवर है। और अब? अभी तो नहीं, अभी नहीं चला रहे? अभी नहीं चला रहा है। पानी ये हो गया है तो अभी काम भी नहीं होगा। हमारा बैटरी रिक्शा एक था, वो बैटरी रिक्शा पानी में चला गया। बहुत लाइव्स अफेक्टेड है। तो अभी हम ऑन ग्राउंड आए हैं, हम सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं। तो आओ लेट्स गो, आओ आगे चलते हैं। हमको खाने के लिए सब कुछ मिल रहा है, लेकिन बनाने के लिए जगह भी नहीं है कुछ भी। दिन की कितनी गाड़ी आ रही है? 3 का तो गाड़ी आते हैं सर, हमारा उस पर नहीं रुकता है ज़्यादा, सब इधर ही आ जाए। तो गाड़ियों में खाना वाना सारी चीजें आ रही है? सब कुछ आता है सर, लेकिन है। हमारा जो चीज़ है ना सोने के लिए, छोटे बच्चे ही सोने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है। और जैसे अब आपका जो अब बिजनेस का क्या काम करते हैं? हम लोग तो टी गार्डन में करता है, खेती बाड़ी जो करता है, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। बेसिकली यहाँ पर सभी का कहना ये है कि दिन की गाड़ी आ रही है, खाने पीने का सामान सारा मिल रहा है, बट एक्चुअली पानी इतना ज़्यादा भर रखा है और इनका जो जितना भी फर्नीचर है, जहाँ पर सोना है, रहना है, वो बिल्कुल ख़राब हो गया एंड अभी रहने के लिए जगह नहीं है। जब तक तुम एक लोकेशन पे नहीं आते ना, तुम्हें ऑन ग्राउंड रियलिटी कभी नहीं पता चलती। अभी आप पीछे देख रहे हो, ये एक पूरा घर हुआ करता था यहाँ पर, जो अब बचा ही नहीं है। लिटरली आसाम फ्लड्स ने ऐसे अफेक्ट करा है लाइफ्स को। लाइक जब हम लोगों से यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 100 साल में भी ऐसे फ्लड्स नहीं देखे यहाँ पर। और यहाँ पर पानी इतना ऊपर से आया तो हमारे को ऐसा लगा ये काल का पानी आ रहा है, लाइक डेथ इज कमिंग। एंड लोग जो बचे हैं, दे आर लाइक सो थैंकफुल टू गॉड कि उनकी जान कैसे बच गई। बट आप ये सिचुएशंस देख रहे हो, आप मतलब घर बैठे बैठे मतलब इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ें देखना, हमारे को ऐसा लगता है हाँ सिचुएशन सारी ठीक हो गई है, या फिर कुछ लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। बट भाई लोग मदद कर रहे हैं, सिचुएशंस बेटर हो रही हैं, बट जो यहाँ पर हो चुका है उसको ठीक करने में बहुत साल लगेंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम अलग अलग ग्रुप्स में जाके गांव के हर कोने में सिचुएशन को पता करने लगी। तो भाई फिलहाल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब जो घर के घर हैं वो सब कुछ अंदर जितना भी सामान था सब उजड़ गया है। तो अभी हम जो फिलहाल देख रहे हैं वो एक घर था एंड अब घर नहीं बचा है। तो ये पूरा कच्चा घर था आपका? कच्चे घर सर। आपका था? हाँ मेरा था। तो ये बाढ़ में सारा सब बह में गया। चला गया, जितना सामान था सब चला गया। ये थोड़ा तो ये एक दो बचा है, सब तो टूट गया। अभी आप कहाँ रह रहे हो? हम तो इधर में ही हैं। अच्छा, ये दूसरा के साथ में। दूसरे के साथ में रह रहे हो। कौन कौन आपके परिवार में? हमारा माँ है, पिताजी है, सब अलग अलग रहता है। अच्छा, सब अलग अलग घरों में रह रहे हैं अब। ऐसे पक्का घर एक ही बचाया हुआ है। तो ऐसा कच्चा घर था ना, ऐसा कच्चा घर भांग गया। तो हमारा टूट गया, कंपनी का बाढ़ तो ले गया है ना। आप लोग अभी तो घर छोड़ के मतलब कि अभी तो कादा तो हो रहा है घर में, कैसा खाना पकाया, कैसा काम जाएगा, ऐसे मुसीबत आ गया है। अभी तो जैसे तैसे उधर मतलब कि अभी जो मिल रहा है समाज से, जो समाज सेवा से जो मिल रहा है हम लोग को, और उसी से अभी गुजारा कर रहा है। अभी काम कैसे जाएगा हम लोग? रोटी रोटी कमाएगा किसे? तो अभी फैक्ट्री नजर आए, कंपनी भी छोड़ दिया है, अभी घर भी कदा हुआ है, कि किधर पकाएगा किधर सोएगा, तो इसीलिए तो वो काम भी छोड़ दिया, अभी कंपनी काम भी नजर आए। इन लोगों की ट्रेजेडी सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन ये सुनकर खुशी भी हुई कि इस कठिन समय में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अपने घर में रहने की जगह दे रहे हैं। ये जानकर हमें बहुत सुकून मिला। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 2 घर थे, उसके साइड में यहाँ पर खेत हैं एंड खेतों में भी आप देखो, पहले तो देखो वहाँ पर फर्टिलिटी थी तो खेती बाड़ी हो जाती थी, बट अब वो बिल्कुल दलदल बन चुका है। तो अब वहाँ पर आप मतलब मानो कि चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी तो उस लेवल पे ठीक नहीं हो सकती कि वहाँ पर वो फिर से खेती बाड़ी कर सके। आगे जाके मुझे वहाँ दिख रहा है एक मंदिर दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो पूरा मंदिर निकल गया, बट हनुमान जी आज भी वहीं बैठे हैं। अब थोड़ा रिस्की है, आराम से आना सब। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यूज़। सब कुछ चला गया यहाँ से, बट हनुमान जी अभी भी यहाँ बैठे हैं, विराजमान है। मंदिर की सारी वॉल्स चली गई हैं, बट हनुमान जी यही लीला है आपकी। एंड आई विल मेक श्योर कि हम इस विलेज के लिए, जैसे ये विलेज बिल्कुल सही होता है, हम ये हनुमान मंदिर फिर से रीडेवलप करेंगे। विल मेक श्योर हनुमान जी फिर से सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से विराजमान हो यहाँ पर। चलो जी, जय हनुमान जी। तो गाइज आप ये देख रहे हो, ये यहाँ पर 2 गाड़ियाँ, मारुति सुजुकी और एक और गाड़ी कोई है जो दबी पड़ी है ड्यू टू फ्लड्स। वेरी डिसहार्टनिंग सिनेरियो, बट नाउ वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मेक श्योर कि हम ये चीज़ें ठीक करें।
ये जो आप देख रहे हो राइट, ये यहाँ पे जो जितने भी मतलब लकड़ियाँ आके स्टॉक हुआ है, ये एक्चुअली एक रोड है। अच्छा, ये रोड है, तो इसमें जो भी नदी से जो फोर्स से आया है पानी, तो पानी में ये सब आके यहाँ पे ना ये पेड़ थे, अटक इसीलिए चुका है। यहाँ पे अटक गया ये सारे। और आपको आगे दिखाता हूँ कि कितना बड़ा एक लकड़ी का मतलब टुकड़ा है, जो 100 साल पुराना लकड़ी का टुकड़ा है, पहाड़ से आया है। तो इसके नीचे हमें अभी पता नहीं है कि मतलब इतना बड़ा डंप है ना ये, कि कितने डेड बॉडीज इसके नीचे अभी तक। जब इसको निकाला जाएगा उस टाइम पता चलेगा कि कितने मतलब क्या क्या चीज़ें इसके नीचे दबे हुए हैं। पूरी उधर से लेके इधर एंड तक जो लकड़ी है, ये इतनी बड़ी लकड़ी है, इतनी मोटी लकड़ी है। मतलब अगर एक्चुअली आप देखो कितनी मोटी लकड़ी है, ये पूरी की पूरी लकड़ी पानी एक बहाव में लेके आया। 2-2.5 हज़ार किलो का ये पेड़ हो सकता है। मतलब आप जड़े देखो तो पता चलता है कि कितना पुराना है ऑब्वियसली, बट एंड इसके राइट लेफ्ट साइड हर जगह सिर्फ दलदल है। एंड यहाँ पर जो जिस सिचुएशन में हम खड़े हैं, यहाँ पर घर होते थे पहले, अब यहाँ कुछ नहीं है। পানী আহি পেলাই গোটেই ঘৰ উটুৱাই লৈ গৈছেগৈ। আমি নাৱত উঠি পেলাই সেই বাগানত থাকিলোঁগৈ। बोले पानी जब आया हाँ, सारे पानी- बहा के ले गए, हाँ, तो नाव में पानी- लोग चढ़ के गई पेलाई फिर वो लोग वो बागान में जो फैक्ट्री फैक्ट्री है ना, थकी फैक्ट्री हाँ, हाँ, हाँ। फैक्ट्री ने ये सारे फैमिली तो मतलब यहाँ पर मैं जितने भी मैंने लोगों से बात करी, सबको इस एरिया में उस फैक्ट्री ने बचाया। हाँ, ফেক্টৰীত থাকিলোঁ 2-3 দিনকৈ। 2-3 दिन फैक्ट्री ইমান में रहा কষ্ট हुआ। ইয়াতে। अच्छा, এতিয়া বাহিৰতে भात তৰকাৰী বনাই বনাই খোৱা বোৱা হৈছে। तो बाहर में ही अभी खाना वाना खा के यहीं रहते हैं बोल रहे हैं। तो यहाँ वो वाइल्ड एनिमल्स का क्या सीन है और रिलीफ कितना मिल रहा है यहाँ पर? हुरी से अपना মানে ইয়াত জীৱ জন্তুলৈ ভয় লাগে নেকি, ৰাতি কিবা আহে নেকি? ভয় লাগিলে কি কৰিবি এতিয়া, জীৱনটো যেনে তেনে বচাই আছোঁ আৰু। बोला डर लगने से भी क्या हुआ, जैसे तैसे मतलब अपना जान बचा के रह रहे हैं अभी। জীৱনটো মানে জানটো বচাই ৰাখিছোঁ আৰু। এতিয়া ভয় কৰিলে যাম ক'ত, যাবতো জেগা নাই। बोला अगर डरेंगे भी तो जाएंगे कहाँ, जाने के लिए भी तो कोई जगह नहीं। और इनको क्या रिक्वायरमेंट है एक बार वो पूछना। रिलीफ सब इन अम्मा से बात करने के बाद पता चला कि वो जो पेड़ है वो गांव को 2 हिस्सों में बांट रहा है। उसकी वजह से इधर रहने वाले लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है उस तरफ जाने में। प्लस पूरे गांव में इतना कीचड़ है, लोगों के पूरे घर कीचड़ में डूबे हुए हैं। ये सब सुनकर हमारा अगला लॉजिकल एक्शन यही होना चाहिए, इस पूरे गाँव की मास क्लीनिंग। हम हर रात अलग अलग एनजीओ के साथ मीटिंग कर रहे हैं टू प्लान द नेक्स्ट डेज इन सच अ वे कि हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट ला पाए और आप लोगों के दिए हुए डोनेशन का पूरा फायदा लोगों तक पहुंचे। टंगा होला का मैंने आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी दिखा दी थी कि यहाँ पर कितना ज़्यादा कीचड़ है। तो हमने बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस करी एंड बहुत अलग अलग एनजीओ के साथ करी, बट देन वी डिसाइडेड हम आयान फाउंडेशन के साथ लिंकअप करने वाले हैं इस गांव के लिए। एंड हमने डिसाइड करा कि हम पूरी मास क्लीनिंग करवाने वाले हैं। आज के दिन में हमने बुलाए हैं अराउंड 300 प्लस लेबर, 33 वॉलंटियर्स एंड 8 JCBs। जैसे ही यहाँ पर सारी सफाई होती है, दिस इज गोना बी द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट वी कैन गिव टू देम, बिकॉज भाई चलना ही मुश्किल हो गया था इस गांव में यार, लिटरली। अब पहले इसको पूरा क्लीन करते हैं, उसके बाद देखते हैं इस गांव में हम आगे क्या मदद करते हैं। ये लिटरली वो गांव है जिसके पास सबसे पहले पानी आया, लाइक नेपाली खूंटी के बाद सबसे पहले पानी यहाँ पर आया। और ये देख लो आप, पहले यहाँ पर एक्चुअली में हम जब पैर रख रहे थे तो पैर अंदर धंस रहा था, बट अभी सफाई हो रही है पूरी एंड वे मेकिंग श्योर कि सारा सामान, सारा गंज जो उठा है वो एक जगह डंप हो। तो भैया कितनी देर से आप ये अभी जेसीबी चला रहे हो? अभी कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा हो जाएगा। और ये पूरे गांव की क्लीनिंग में कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। फिर भी कितना? एक दो दिन तो लगे 2 दिन लगने वाले हैं। हाँ, एक दो। ठीक है, बट मेन हमारा काम यही है कि यहाँ की सारी सड़कें साफ कर दे। जब आप पहले आए थे तब कैसी कंडीशन थी यहाँ? वो बहुत ही खराब थी, बहुत ही खराब। और अभी धीरे धीरे ठीक हो रही है। अभी ठीक हो रहा है। तो गाइस बेसिकली देखो यही है, मतलब धीरे धीरे हम हर मतलब गांव में जो रिक्वायरमेंट है ना, उस हिसाब से उस गांव की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। पैसा अगर हमने उठाया है लोगों से तो वो बिल्कुल यूज में आना चाहिए। चलो भैया, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। कोशिश करना पूरे 1 दिन में ही हो जाए। लगभग आधे से ज्यादा दिन हो चुका है। 8 JCBs इन गांव की रोड्स पर चली है और अभी रोड्स का हाल काफी बेटर है। अब एटलीस्ट लोग कम्यूट कर पाएंगे और लाइफ मूव ऑन कर पाएगी। तो गाइस अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो लेबर
आज अमलान भाई ने अरेंज करी है, वो कैसे काम कर रही है अंदर, हम लोगों के घर की सफाई कैसे अंदर घुस घुस के कर रहे हैं। आओ एक बात बताओ, यहाँ कितने घर है जिनकी सफाई होने वाली है आज? ऑलमोस्ट आप पकड़ लो अराउंड 85 टू 90 85 टू 90 हाउसेस के घर हम साफ करने वाले हैं। उनको एक लिविंग कंडीशन देने वाले हैं कि भाई अपने घर सो, बाहर तंबू लगा के सोने की जरूरत नहीं है। चले अरे नहीं सर, आपकी सफाई हो रही है और हम अगर जूते में आ गए तो खराब हो जाएगा। तो गाइस ये देख रहे हो इनके घर की कंडीशन, ऐसे इतनी मोटी मोटी मिट्टी जम रखी है एंड ये भाई लोग हमारे हेल्प कर रहे हैं कि पूरी मिट्टी उठाई जाए। आप लोगों का जो भी पैसा है वो सही जगह लग रहा है, कोई टेंशन नहीं की जरूरत नहीं है। अमलान भाई आज के दिन में सारे घर साफ हो जाएंगे? हाँ ऑलमोस्ट हम ट्राई कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट हम सारे घर साफ करेंगे। और मेरी जेसीबी वाले भाई से बात हो रही थी, कहते हैं रोडों के लिए हटाने के लिए 1 से 2 दिन लग सकते हैं। इज इट? थोड़ा टाइम लगता है रोड का, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आज ही जितना हो मैक्सिमम हम लोग। आप सबके लिए खाना वाना पानी सब है, आराम से दिल लगा के खुशी से काम करना, पर अच्छा करना, ठीक है? तो गाइस अभी हमारे साथ 300 जो लेबर आई हैं उनका खाने का लंच टाइम हो गया, तो पहले हम उनको खिलाएंगे, उसके बाद फिर हम खुद खाएंगे। वेज में ऑप्शन कम बनवाए बस। तो गाइस फर्स्ट डे जब हम यहाँ पर आए थे, लिटरली आपने देखा होगा हम ट्रैक्टर के थ्रू गए थे, हम पैदल चल ही नहीं सकते थे। एंड आज सुबह से यहाँ जेसीबी चल रहा है एंड कल भी हमने एक जेसीबी भेजा था, अभी मुझे अमलान भाई ने बताया ये सारी क्लीनिंग करने के लिए। बट तब का डिफरेंस फर्स्ट डे का आज का आप लोग खुद मतलब विजिबली क्लियर है आपके सामने। एंड इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज भाई आप सब्सक्राइबर्स ने इतना डोनेशन किया निश्चय की स्ट्रीम पे एंड ऑब्वियसली निश्चय द गोट 50 आवर स्ट्रीम कोई नहीं भूलेगा, ये तो मतलब रिटन डाउन इन हिस्ट्री। आप पता है अगर लिखें कि बिगेस्ट चैरिटी स्ट्रीम निश्चय का आता है इंडिया में। तो गाइस डे 1 पे मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी एक वॉरियर लड़के की, मतलब जेन्युइन हीरो लड़का यार, जिसने अपनी जान दे दी एक डॉग की जान बचाने के लिए। 13 साल का वो लड़का था, तो उनकी मॉम के लिए डिप्लिना फाउंडेशन और अयान फाउंडेशन मिल के ये घर बना रहा है। एंड मैं अमलान भाई से यही पूछ रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, बिकॉज मैंने सोचा पहले फंड्स देने का, बट उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए मिला। फिर मैंने एक और जगह देखी थी जहाँ से उनको 1 लाख रुपए समथिंग मिला, शायद ट्रू होप ने दिया था। तो मैं सोचा कि व्हाट एल्स कैन वी डू, मतलब हमें चाहिए था एक टॉयलेट। तो अभी मतलब अगर हम एक टॉयलेट देते तो क्या खर्च आएगा? 10,000 मतलब 11,000 के आसपास एक टॉयलेट आ रहा है, 10 to 11,000 का। तो इस पूरे गांव में वैसे लोग कैसे वॉशरूम करते हैं? तो क्या भी है? पहले तो मतलब मेनली तो अभी जो टी गार्डन से पास में अभी तो टॉयलेट भी नहीं है किसी के पास, तो सब रह ही गया, तो ऑलमोस्ट बाहर ही जंगल ओपन में, बट इट्स नॉट सेफ, नाइदर इट्स हेल्दी। अगर हम इस पूरे गांव का सैनिटेशन करना चाहें तो एक एस्टिमेट कॉस्ट क्या आएगा और कितने मतलब हमें वॉशरूम चाहिए होंगे? करीबन हम लोग जैसे 100 का घर का टारगेट है हमारा पूरा, जो मतलब हमने सर्वे किया था। आप लोग क्या कर रहे हो अपने आयन फाउंडेशन से 100 घरों का क्या कर रहे हो? पूरा हम लोग कम्प्लीटली बनवा रहे हैं, और किसी में अगर जिसमें टूट गया थोड़ा उनका पिलर्स वगैरह, तो उसको रिनोवेट करके A to Z इस गांव में 100 घरों में आप रिनोवेल करने वाले हो। देख लो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ आप। बिल्कुल। मैं फिर आज से 6 महीने बाद ऑन ग्राउंड आके वीडियो दिखाऊंगा कि लोगों ने क्या करा है। तो अगर हम फ्रॉम द मनी दैट वी हैव रेज्ड हम सारे के सारे घरों में यहाँ पर टॉयलेट्स फंड कर दें, बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब तो फिर हमारा पूरा कंप्लीट वो सेट हो गया, तो सबके घरों में भी हमारा एक योगदान हो जाएगा। एंड अच्छा मुझे को लगता है ये एक अच्छा मूव है। आप एक काम करो, आप एक लिस्ट बना के दो हमें क्या हमारा खर्चा आएगा, ये मेरी कमिटमेंट होगी। ये टंगा होला में जितने भी घर हैं 100 के 100 उनका सैनिटेशन हम करेंगे। तो बेसिकली गाइज 9 से 10 लाख मैक्सिमम 11 लाख रुपए लगेंगे सैनिटेशन में इस पूरे गांव के। लाइक लिटरली 100 अगर हम वॉशरूम्स प्रोवाइड करते हैं तो 10,000 11,000 बोला गया एस्टिमेट। हम कम भी कराते हैं, मतलब हमें कोई कॉस्ट अगर वेंडर देते कि भाई एक्स अमाउंट है तो हम उस पर एग्री नहीं करते। मेरी पूरी टीम बार्गेनिंग करती है कि एक्स में -10-15% तो करो, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि हम पैसे का पूरा यूटिलाइजेशन करें। अब बचे पूरे दिन में गांव के हर कोने में क्लीनिंग ड्राइव चली। जो गांव 2 हिस्सों में बटा था उस भारी पेड़ के कारण उसको भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। So guys, this is one more house जहाँ पे अभी तक इतनी शाम हो गई और अभी तक काम चल रहा है, मिट्टी निकाली जा रही है। और इस घर में मैंने जाके देखा इतनी मिट्टी है जो एक दिन में तो पक्का नहीं निकल सकती थी। तो इस घर में ना यहाँ तक मतलब मेरे को मार्क्स दिख रहे हैं, यहाँ तक पानी था एंड अभी भी काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। एंड वील मेक श्योर कि गाँव के जितने भी घर हैं जिसमें ऐसी प्रॉब्लम हो रखी है, जो लोग नहीं रह पा रहे अपने घर में, वो अपने घर में रह पाए। सो गाइज अगेन वन मोर हाउस इज देयर। एंड आंटी जी आप बताइए कि आपके घर में मतलब पहले क्या था और आज
जो लोग काम करके गए हैं उससे आपके घर में क्या फर्क पड़ा है, आपको क्या फर्क पड़ा है ये बताइए। आज तो एकदम रहने के लायक हो गया है। तो अभी आपका घर रहने लायक हो गया? हाँ, कल से हम रहेंगे। बेड उड नहीं है ना। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं, आपका बेड भी आएगा, हमने बेड भी मंगा रखा है, आपका बेड भी आएगा। ठीक है, कल से रहने का लायक हो जाएगा, साफ कर दिया है। पहले कितनी मिट्टी थी? मिट्टी मतलब 2 फुट ज़्यादा था। अच्छा, अब बिल्कुल नहीं है? नहीं। चलो ठीक है, वो भी आपका और अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है अंकल? बहुत काम करके गया है और अच्छा लगा कि आज आप लोगों का टीम में जो साथ दिया हम लोग के साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपके गांव में हमारी टीम ने ये ड्राइव शुरू करी है कि हम सफाई कर पाएँ, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, आप लोग सफाई कर रहा है, अच्छा लग रहा है। हम लोग को तो घर में ऐसे कुछ सामान नहीं बचा, कुछ भी नहीं रहा। वो अपनी जीवन जैसे तैसे बचा कर और हम जीवन रक्षा किया। काम को देख के तो अच्छा लग रहा है, आप लोग तो साथ में दे रहा है ना, इसलिए हमको अच्छा लगता है। अभी तो अच्छा ही लग रही है। अभी तो हम लोग चल के भी आ सकती हूँ, नहीं तो पहले तो आ भी नहीं सकती थी क्योंकि पूरा एकदम पूरा खराब हो गया था रास्ता। तो गाइस, पीछे है हमारे वो मंदिर जिसकी मैंने फर्स्ट डे आके कमिटमेंट करी थी कि मैं बनवाऊंगा। यह पंडित जी। पंडित जी, क्या नाम है आपका? राधे राधे। हमारा नाम है श्री कबीर दास ताती। अरे क्या बात है पंडित जी, आपको ऐसा लगा नहीं कि पूरा गांव बह गया? हनुमान जी आज भी वहीं विराजमान है। क्या अब क्या कहना चाहोगे ये लीला देख के? जब घर से निकल के गया तो अभी हनुमान जी को बोल के गया था हम, जी बाबा हम हमारा घर भी देखिए, आप भी सुरक्षित रहिए, हम आपको छोड़ कर निकल के जा रहे हैं यहाँ से। अरे लेकिन दूसरा दिन आगे देखा है हमारा हनुमान जी जैसा कि तैसा है। आप हम सब पे आशीर्वाद बनाए रखें। हम आयान फाउंडेशन से मिले, ट्रू होप फाउंडेशन आया और उनसे हमारी बात हुई। हमने बोला था कि हम 5 लाख रुपए लगाएंगे मंदिर बनाने के लिए। उन्होंने 15 लाख रुपए और डाला है और हमने डिसाइड करा है कि हम यहाँ 20 लाख रुपए लगाने वाले हैं और ये मंदिर एक बहुत बड़े लेवल पे एलिवेटेड मंदिर बनाने वाले हैं और बहुत सुंदर स्ट्रक्चर से बनाएंगे। मंदिर का कंस्ट्रक्शन थोड़े ही दिनों में शुरू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास मंदिर के रेंडर्स आ गए हैं। कुछ इस तरीके से खूबसूरत होने वाला है हमारे मंदिर का आर्किटेक्चर। अब एक थैंक्स टू ट्रू होप फाउंडेशन जिन्होंने 15 लाख और ऐड किए हैं इस मंदिर को इतना अच्छा बनवाने के लिए। आप हनुमान जी से सिर्फ एक चीज बोलिए पंडित जी कि यहाँ जितने भी असम में लोगों का अफेक्ट हुआ है वो ठीक हो जाए। बस सबको घर मिले, सबको छत मिले, 2 टाइम का खाना मिले, सब खुश रहे, सबका परिवार खुशल मंगल रहे, हमारे लिए उतना बहुत है। चलो पंडित जी, आप आशीर्वाद दो। जय श्री राम। ओम हनुमते नमः। ये दिन खत्म होता है लेकिन मिशन नहीं। अगले दिन में हमारी टीम ने आयान फाउंडेशन के साथ मिलकर यहाँ पर सभी गांव के लोगों में 100 बेड्स एंड मैट्रेसेस भी प्रोवाइड करे, जिसमें से 50 बेड्स एंड 50 मैट्रेसेस की कॉस्ट हमने दी और बाकी की उन्होंने। तो यहाँ पे मेरे पास 50 फैमिलीज की लिस्ट है। अमर भैया मेरे साथ है, तो भैया ये सारी लिस्ट आपने वेरीफाई करी हुई है कि ये सारी जितने भी बेड्स हैं वो हर फैमिली को जाए। भैया इसका जो नीचे का वो है वो आप पीछे से ले लीजिए। और आने वाले टाइम में 100 घरों में टॉयलेट्स भी हम बनवाएंगे एंड उनकी कोऑर्डिनेशन भी आयान फाउंडेशन करेगा। सामान हमारा टॉयलेट्स का आ चुका है, कुछ सामान यहाँ पे है, कुछ सामान जो है वो गोडाउन में पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे पिछले 2 दिन से बारिश हो रही थी, इसकी वजह से यहाँ पे हम इसका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर पाए। तो भैया है आयान फाउंडेशन जो बताएंगे कि कब ये 100 टॉयलेट्स बन जाएंगे और कैसे बनेंगे। भैया एक बारी प्लीज बताएं। तो बेसिकली हम अभी दरवाज़ा वगैरह सब वो सब का काम स्टार्ट कर चुके हैं, पर जो कोमोड है ना उसको मतलब हम 1 दिन में फिट करके सारा काम मतलब 1 दिन में करना पड़ेगा। एक एस्टिमेट 1 हफ्ता पकड़ लीजिए। 1 हफ्ता मतलब हम 10 दिन मान लें। 10 दिन मान लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म करें ताकि यहाँ के लोग आराम से अपनी लाइफ को आगे ले जा पाएं। थैंक यू। टेंगाहोला में हमने जितना भी पैसा खर्च किया है आपको स्क्रीन पर भी प्राइस